हमें देर हो रही है। आ रही हूँ। चलो अब जल्दी बैठो। गाड़ी रोकिए। अरे अब क्या हो गया? गाड़ी रोकिए, मुझे वापस घर जाना है। हम आगे आ गए हैं, अब मुमकिन नहीं है। मॉम, आप ही इन्हें कुछ कहिए ना। अब ऐसा तो क्या भूल गई हो घर पर? मेरी डायरी, मुझे लगा था मैंने बैग में रख ली है, पर अब नहीं है। एक डायरी ही तो है, छूट गई तो क्या हुआ? उसके बिना कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप समझते क्यों नहीं? हमें घर जाना होगा। चिल्लाओ मत, मैं वापस नहीं जाने वाला। मॉम, इन्हें बोलिए ना। ज्यादा देर मत करना। पापा,
गुड मॉर्निंग कैप्टन। और बताओ कैसे हो? सब ठीक है सर। कुछ पता चला? हाँ पता चला, लड़का है सर। लड़का हुआ है? हाँ सर। अरे बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए। Thank you, तो sir. तुम्हें पार्टी देनी होगी। हाँ यूसुफ। जी हाँ, बोलिए ना सर। तो ठीक है, शाम में ड्रिंक्स पर मिलते हैं। जैसा आप कहें सर। अरे ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ यार, पार्टी के लिए बोल रहा हूँ। बैठो। तुंग बैरतकर कौन है जरा बताना। तुमने उसके ऑफिस का सर्च वारंट इशू किया है, उसके घर की निगरानी भी कर रहे हो। बताओ, कहीं तुम ये सब अपने निजी फायदे के लिए तो नहीं कर रहे हो? चीफ, इस कंपनी ने बहुत सारे घोटाले किए हैं, जैसे इलीगल ट्रेडिंग, काला बाजारी और भी पता नहीं क्या क्या। तो इसे कॉरपोरेट फ्रॉड के हवाले कर देते हैं। एक क्राइम ब्रांच के ऑफिसर को मैंने टैक्स चोर के पीछे भागते नहीं देखा कभी। हाँ चीफ, एक्चुअली सुनो यूसुफ, उसे डिवोर्स दिए कितने साल हो गए? मुझे उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है सर। एक्चुअली मेरी बेटी वहां पर है। हाँ, पर अदालत के फैसले को तुम्हें भी मानना होगा, समझे? वरना तुम जेल भी जा सकते हो यूसुफ। और तुम उस आदमी को सताना क्यों नहीं छोड़ते हैं? मेरी बेटी उस घटिया इंसान के घर में रहती है चीफ, मुझे बस उसकी फिक्र है। मेरी बेटी कनाडा चली गई है यूसुफ। मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर भगा ले गया वो अंग्रेजी झाड़ता रहता था, पिछवाड़े पर टैटू बनवा रखा था, फिर भी मैं क्या कर पाया हैं? फ्यूचर की सोचो यूसुफ, समझे? अपने डाइवोर्स को एक्सेप्ट करो। उसने अपनी नई दुनिया बसा ली है, उसे वहीं नई दुनिया में खुश रहने दो। तुम अपनी बेटी से मिल सकते हो, तुम्हें पूरी इजाजत है। किसी ने तुम्हें रोका है क्या? किसी ने नहीं रोका है तुम्हें। नहीं, ऐसी बात नहीं है चीफ, मैं जब चाहूं अपनी बेटी से मिल तो सकता फिर हूं। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। उन दोनों को अपनी जिंदगी जीने दो, उनके पीछे मत पड़ो। और अगर कोई कॉर्पोरेट फ्रॉड है तो उसकी फाइल आगे बढ़ाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे यूसुफ। हाँ, मुझे कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए। आज के बाद इस बारे में कभी बात नहीं होगी। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? गुड। ये लो। ये तुम अपने साथ लेकर जाओ। हाँ, बहुत बड़ा काम है, कर लोगे ना? कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाओ। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये फाइल अपने पास ही रखना, किसी और की नजर ना पड़े। समझ गए मेरी बात? भाईजान,
भाईजान, भाईजान, उठना। भाईजान उठिए, भाई उठिए। अगर इंसान सो रहा हो तो उसे डिस्टर्ब नहीं करते। ऐसे भला कौन आदमी सोता है? ये जिंदा भी है। सोने दो इन्हें। मैं कब से चिल्ला रहा था, जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मैं भी नींद में ही था। मुझे रहने के लिए एक रूम मिलेगा? तुमने जगा दिया मुझे। तो दोस्त, क्या तुम भी यहीं पर काम करते हो? हाँ, हम यही काम करते हैं। कोई कमरा खाली है? है। बुकिंग कैसे करनी है? कितने दिन के लिए चाहिए? मुझे नहीं पता। मंडे से पूरा होटल बुकड है। न्यूजीलैंड से कोई ग्रुप आ रहा है, तब तुम्हें जाना होगा। वो एक रात के लिए तो मिल सकता है ना? शुक्रिया। नहाना चाहोगे तुम? क्या? मतलब गर्म पानी। गीजर ऑन करूं? थके हुए होगे। नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स। अच्छी बात है। तुम्हें जानता हूँ। कैसे? तुम मेरे भाई के दोस्त हो, उसके साथ तुम्हें बात है। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? तानिर भाई। अक्सर घर आते थे तुम। तानिर? हाँ। क्या तुम चीफ सरदत के छोटे बेटे? सही बात है। सरदत एक्चुअली
एकेडमी में मेरे टीचर थे। तू पुलिस में भर्ती हो गए? हाँ। तू बदल गया, मैं पहचान नहीं क्या। हाँ, थोड़ा मोटा हो गया। जो हुआ उसका अफसोस है मुझे। शुक्रिया। यहाँ कहाँ रुके हो? यहाँ पास में ही एक होटल है, साल की मोट है। वो होटल हाँ, चलता है बिल्कुल। अभी? हाँ, बल्कि पूरा फुल है। अगले हफ्ते वहाँ न्यूजीलैंड का एक ग्रुप आ रहा है। हाँ वाकई। वो होटल दो अजीब भाई चलाते हैं ना? हाँ वो दोनों अभी भी है। उन्होंने तुम्हें पहचाना? अरे सच कहूँ तो दोनों अकल से पैदल है बिल्कुल। वो बड़ा वाला बेवक्त सोता है और छोटे वाले का पेज ढीला है। अजीब किस्म। पर तुमने कहा कि होटल तो पैक्ड है। हाँ सच में फुल है। न्यूजीलैंड? हाँ। उनमें से एक भाई ने भाई की पीठ पर कुर्सी दे मारी थी, जानते हो? हाँ हाँ, बड़े वाले की पीठ पर। हम उनके अंगूर चुराते थे और फिर वो लोग हमें पीटते थे। पीठ का निशान मुद्दत तक नहीं गया था। अरे तुम्हारा भाई कौन सा कम था? पता है अगले दिन उसने क्या किया था? फावड़े से सब उखाड़ दिया था। अंगूर की बेलें बर्बाद कर दी थी। कोई पौधा नहीं छोड़ा था। कमाल था। क्यों ना भाई की याद में दो दो पेग लगाते हैं, क्या कहते हो? नहीं दरअसल मुझे थोड़ा क्या काम करना है। अरे बहाना मत बनाओ, भाई की याद में चलो। मैं अभी पीना नहीं चाहता, पीने से बच रहा हूँ। अरे बचता मैं भी हूँ, ज्यादा ड्रामे ना करो, चलो। अच्छा कॉफी तो पी लो। अरे दारू के आगे कॉफी कौन पीता है? मुझे भूख लगी है, तुम्हें भी ना? हाँ, अरे इतने नखरे तो लड़कियां नहीं करती। भाई के नाम दो दो जाम। चलो ना यार, अरे चलो चलो। चलो। अपनी तरह अपने बेटे को भी शराबी बना दिया है आपने। अपनी माँ की तरह वो भी नहीं सुनता। क्या कहा? जाओ सो जाओ। जैसा बाप वैसा बेटा। भाषण मत दो, सो जाओ। पीते पीते सुबह ना कर देना। सुना क्या आपने? थैंक यू सो मच। बस शुक्रिया, छोड़ो। तुम अकेले जा पाओगे? हाँ चला जाऊंगा। ये साथ में कौन आया है? यूसुफ, कैसे हैं आप चीफ? तुम यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है? गुड इवनिंग यूसुफ कौन चीफ। है? कुछ पूछ रही हूँ आपसे। इसने ज्यादा पी ली तो मुझे लगा मैं छोड़ने आ जाऊं। अच्छा किया तुम आ गए। गुड इवनिंग। जब संभलती नहीं तो पीते क्यों बेटा? हाँ? अपनी माँ से बचकर रहना, बहुत गुस्से में है। तुम्हें याद है ना हम छुट्टियां मनाने आए हैं? तुम्हें देख के लग नहीं रहा? तुम तो वाइन ऑर्डर करने वाली थी ना?
तो वाइन से मेरी बोलती बंद करना चाहते हो? यहाँ वाइट वाइन हो तो भी पी लूंगा। एलीफ, फोन से खेलना बस भी करो। एलीफ, तुमने सुना मैंने क्या कहा? अब क्या हुआ मॉम? कहीं तो चैन से जीने दो। हम बाहर हैं, ठीक से बात करो, समझी? पर इनको तो आप कुछ नहीं कहती, जब देखो तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। एलिफ, ये आप क्या कर रही हैं? कहाँ जा रही हो तुम? वापस आओ और अपना खाना खत्म करो। क्या कर रही हो? चुप हो जाओ, वो सिर्फ एक बच्ची है। अब तुम कहाँ जा रहे हो? बाथरूम। हर जगह तुमने नाक कटवा रखी है। जवान हो गए लेकिन अकल ढेले भर की नहीं है। सब मुझे शराबी की माँ बोलते हैं। हर तरफ सिर्फ बदनामी करवा रखी है। करो, तुम्हें लगता है वो अभी कुछ समझने की हालत में है? मुझे कोई फर्क नहीं मेहमानों का पड़ता। तो लिहाज कीजिए मॉम। चिल्लाइए मत, वो भाई का बेस्ट फ्रेंड है। उन्होंने साथ में बहुत मस्ती की है। आप चिल्लाइए मत, उसको क्या लगेगा? हाँ, अच्छा लगता है कोई आया हुआ है और आप चिल्लाए जा रही है। तारीख ठीक तो है ना चीफ? दरअसल उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। दोनों माँ बेटे दरअसल एक से बढ़कर एक है। घर नहीं चिड़ियाघर है ये। ऐसा मत कहिए। तो कब आए यहाँ? कोई खास बात जो मुझे नहीं पता? नहीं, बस आज ही आया हूँ। कोई खास काम नहीं, बस आराम फरमाने की चाहत हुई तो यहाँ पर आ गया। और मेरे नालायक बेटे ने तुमसे पहले ही दिन सेवा करवा ली है। नहीं नहीं, हमने बस थोड़ी बहुत बातें की और तो कितने दिन हो यहाँ पर? प्लान तो नहीं किया, सोचा शायद एक हफ्ते रहूं, उसके बाद कब्रिस्तान भी हुआ हूं। यहाँ जमाना हो गया एक्चुअली। अब भी है तुम्हारा घर यहाँ पर? नहीं, अब तो सब बिक गया है। ना घर, ना जमीन, ना रिश्तेदार। फिर भी यहाँ से कुछ अजीब सा ही रिश्ता है। होना भी चाहिए, यहाँ पैदा हुए हो, पले बढ़े हो। जो कुछ हुआ चीफ, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मैंने सुना था पर मैं आ नहीं पाया। माफी चाहूंगा। सिर्फ घूमने आए हो या काम भी है? नहीं, कुछ खास नहीं, थोड़ा बहुत काम है। गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि शायद वहाँ के लोग मेरी थोड़ी बहुत मदद करते हैं। यहाँ कहीं तुम्हारा घर भी था ना? यहाँ पर हमारा घर कभी नहीं था। और गांव में कोई पुश्तैनी दुकान या मकान? ओह, वो सब तो हमने बेच दिया। अच्छा, फोन भी आ गया। हेलो। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? हाँ, क्या से क्या बन गए हो तुम? ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो फरीदे? ऐसी बातें क्यों कर रही हो मुझसे? क्या हो गया आखिर? मुझे यकीन ही नहीं होता कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। फरीदे मेरी बात सुनो। मुझे तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहती? आखिर हुआ क्या है? बाप होने का फर्ज बखूबी निभा रहे हो तुम। चोरों की तरह घर में घुसना सही लगता है तुम्हें? क्या कहा? चोर?
असली चोर वो है जो जबरदस्ती मेरी बेटी का बाप बना हुआ है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पकड़ने का काम मेरा है। किसने बहकाया है तुम्हें? हाँ, किसने बोला तुम्हें? हाँ, क्या एलिफ भी मुझे कसूरवार मानती देखो, है? अगर तुमने मेरी बच्ची को बहकाया ना होता तो वो खुद ही बता देती मुझे, समझे? लेकिन उसने अपनी डायरी में लिखना बेहतर समझा। बाप की तरह खुद को ओवर स्मार्ट समझती है। हाँ, अब सारा इल्जाम मुझ पर ही डालो तुम। एलिफ सुनो, रुको, मेरी बात तो सुनो। एलिफ प्लीज, एलिफ सुनो। एलिफ मुझसे बात तो करो प्लीज। बस बहुत हुआ। फरीदे, हेलो। यहाँ इस जगह पर नेटवर्क बहुत खराब है। हाँ। वहाँ उस तरफ ठीक से बात हो पाती है। हाँ, वो बात एक्चुअली तो हो चुकी है। मैंने कॉफी बनाई है, आके पी लो तुम। चीनी कितनी लेते हो बता दो मुझे। अरे नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है, मैं बस चलता हूँ, बहुत देर हो गया है। बन चुकी है, पियोगे तो अच्छा लगेगा।